महाराष्ट्र से सीएम शिंदे ने बुलाई है बड़ी बैठक। महाराष्ट्र कैबिनेट उप समिति की यह बैठक होगी। जालना में आंदोलन का 8वां दिन है। कई जिलों में बस सेवा भी बंद है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एमआरएस प्रमुख भी पहुंचे थे राज ठाकरे उस प्रदर्शन वाली जगह पर। उन्होंने ये कहा कि सरकार आपकी बात को मानेगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सीएम शिंदे ने बैठक बुलाई। एकनाथ शिंदे ने ये महाराष्ट्र में कैबिनेट की उप समिति की बैठक बुलाई है क्योंकि मांग लगातार इनकी जारी है। प्रोटेस्ट खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं प्रदर्शनकारी, लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जालना में आंदोलन का आज 8वां दिन है और कई जिलों में बस सेवा पूरी तरीके से ठप है, बंद है, विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र सरकार भी अब एक्शन में आई है और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक बुलाई है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है 8वां दिन। और संभाजीनगर में जालना की घटना में विरोध हुआ, जहां मराठी समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अश्विन पांडे। देखिए आप। मराठा समाज के लोग इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। संभाजीनगर के क्रांति चौक पर बड़ी संख्या में जो मराठा समाज के लोग हैं ये अपनी मांगे रखते हुए जो है चौक के पास आ गए हैं। चौक के बीच चौक पर सड़क जाम इन्होंने करने की शुरुआत की है और अब देखिए जो यहाँ पर आंदोलन करता है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि आरक्षण जो है लागू किया जाना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए सभी जो है नीचे की तरफ बैठे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्माण ना हो। जिस तरह से लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जालना, बीड़, आसपास के जिलों में हिंसात्मक घटनाएं हुई, गाड़ियों में आगजनी हुई, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। चारों तरफ से मराठा समाज के जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं इनको घेर के रखा है पुलिस ने ताकि आगे ना जा सके। क्रांति चौक बेहद ही व्यस्त इलाका माना जाता है संभाजीनगर का और आज पूरे संभाजीनगर को बंद करने का ऐलान किया है। देखिए यहाँ पर राइट कंट्रोल पुलिस ने पोजीशन ले लिया है, बाकायदा वो घेरा करके खड़े हो रहे हैं। जो प्रिकॉशनरी हेलमेट है वो पहना जा रहा है ताकि जिस तरह का पथराव जालना में हुआ, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ, ऐसी कोई घटना ना हो, इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। मैं आपको इस तरफ तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है क्योंकि महिला जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंची है। इन्होंने हेलमेट बाकायदा लिया हुआ है ताकि अगर पथराव जैसी कोई स्थिति होती है तो उससे बचा जा सके। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। लगातार 8वां दिन है प्रदर्शन का, पुणे में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आरक्षण को लेकर के मांग कर रहे हैं। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। बारामती में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। मराठा आरक्षण पर सियासत तेज है और आरक्षण की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट की वजह से कई जगह से हिंसक तस्वीरें भी देखने को मिली हैं और लगातार ये प्रोटेस्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो किस तरीके से धधकता महाराष्ट्र और सुलगती सियासत जान लीजिए आप। आपको बता दें कि यहाँ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का जालना दौरा हुआ। राज ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, जाकर उनके बीच में आरक्षण मिलने वाला नहीं है ये कहा है इन्होंने। जो बड़ी बातें इन्होंने कही है एमएनएस प्रमुख ने, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण मिलने वाला नहीं है। साफ किया राजनेता आप पर ध्यान नहीं देंगे और सीएम से बातचीत करेंगे। राज ठाकरे आश्वासन दिया। संभाजीनगर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जालना की घटना पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुणे में भी आरक्षण को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है और उस प्रोटेस्ट की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। महाराष्ट्र कैबिनेट में उप समिति की बैठक भी बुला ली है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। और संभाजीनगर से इस वक्त हमारे संवाददाता अश्विन पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अश्विन, लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएनएस प्रमुख भी इनके बीच गए और ये कहते हैं कि आपकी बात राजनेता सुनेंगे नहीं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बैठक बुला ली है। कोई निष्कर्ष, कोई हल निकलेगा क्या? खबर आपके पास? जी मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ संभाजीनगर के क्रांति चौक की, जहाँ पर मराठा समाज के लोग हैं जो बड़ी संख्या में सड़क पर आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात बैठक की, तो आपको बता दें कि 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है दोनों इस बैठक में शामिल रहेंगे। साथ ही जो मंत्रिमंडल की उप समिति है इस पर चर्चा करेगी और विशेष सलाहकारों की एक समिति को भी बुलाया गया है जो इसमें पूरा मार्गदर्शन करेंगे कि आखिरकार मराठा समाज की जो मांग है उसे कैसे पूरा किया जाए। आपको ये भी बता दूं कि 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया था उसे असंवैधानिक बताया था, जिसके बाद
शिक्षा और नौकरियों में जो आरक्षण दिया था वो उस पर रोक लगा दी गई थी। ये प्रदर्शनकारी लगातार इनकी मांग है कि आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मराठा समाज काफ़ी पिछड़ा होता जा रहा है, जबकि लोगों का मानना है कि ये अगड़ा समाज है और ऐसे में आरक्षण क्यों चाहिए। तो इस पर हमसे बातचीत करने के लिए जो लोग हैं इनसे हम पूछेंगे। ये जानना चाहूँगा कि जो लगातार मांग हो रही है आप लोगों की तरफ से आरक्षण की, ये भी कहा जा रहा है कि मराठा बहुत अगड़ा समाज है, ऐसे में इन्हें आरक्षण की क्या ज़रूरत है। तो आप बताइए कि क्या वजह है कि आप लोगों की तरफ से आरक्षण की मांग की जा रही है। हमारे समाज की बहुत बुरी हालत हुई है। अभी हमारे समाज को बच्चों को शैक्षणिक बहुत अड़चन आ रही है, और अभी केंद्र सरकार ने अभी सत्र चालू होने वाला है, वही सत्र में हमको ओबीसी में डालना चाहिए। ये हमारे मराठों की मांग है, और हम ये के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही इतनी विनती करते हैं कि मराठा समाज का रोष ज़्यादा मत बढ़ने दो। ये तुमको ये रोष बहुत महंगा पड़ने वाला है, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी आरक्षण दे दो। इतनी गिनती है मराठा लोगों से। क्या कहना चाहिए? कब से 2016 से हम आंदोलन कर रहे हैं, आप नहीं तो कभी नहीं, हमारी जान भी जाएंगी तो हम हमारा अनशन पीछे नहीं लेने वाले। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि लगातार प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से। बोलिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने पहले हमारे पूरे समन्वयक दलाल समन्वयक मैनेज करे, लेकिन अब दलाल समन्वयक सब गए, सब सामान्य गरीब मराठा रास्ते पे उतरे। हम जब तक आरक्षण मिलता नहीं तब तक हलेंगे नहीं, तब तक नहीं हलने वाले हम। क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये है कि आरक्षण की मांग तो हमारी फिलहाल चालू ही है, लेकिन जो कल 1 तारीख पे जालना में जो हमारे आंदोलन पे जो लाठीचार्ज हुआ है वो सबसे बुरा है। अभी तक भारत के इतिहास में कोई भी इतना शांतता के आंदोलन पर कोई भी ऐसा लाठीचार्ज नहीं हुआ है। ये इस्तीफा देना चाहिए फडणवीस साहब ने और मुख्यमंत्री साहब। कल जो सराटे अंतरवेली जालना जिला में जो लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो बहुत ही अमानुष, जानवर से भी बेहतर हुआ है। आपको रोक रही हूं। नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, एकनाथ शिंदे भी बैठक करेंगे, और देखिए लगातार यहाँ से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नीलेश, एक तरफ सड़क पे संग्राम, दूसरी तरफ ये हाई लेवल मीटिंग। जी बिल्कुल, एक लंबे समय से इसी का जो इंतज़ार है वो जो प्रदर्शनकारी हैं वो कर रहे थे, क्योंकि इनको द्वारा 1 हफ्ते से लगभग ये प्रदर्शन किया जा रहा था, भूख हड़ताल की जा रही थी। अब वो आमरण अनशन में तब्दील हो चुका है। सरकार पर जो दबाव है वो विपक्षी दलों द्वारा बनाया जा रहा था, और इसी के नतीजन अब हम देख रहे हैं कि पहले कैसे ज़िले के एसपी की तब्दीली की गई, और अब एक हाई लेवल जो मीटिंग है, जो कमेटी मीटिंग है वो बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी उपस्थित हुए हैं। इनके साथ साथ प्रवीण दरेकर और शंभुराजे देसाई जैसे जो नेता हैं वो इस बैठक में अभी उपस्थित हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू होगी। बैठक बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि लगातार जो सरकारी दावे हैं उनसे कहीं न कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। नीलेश के एमबीए के वक्त में भी ये मुद्दा उठाया गया था, इस तरीके से प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, महाराष्ट्र में ये मराठा आरक्षण की मांग, उसके पहले की सरकारों की तरफ से भी क्या आश्वस्त किया गया था, मुद्दा उठाया गया था ये? जी बिल्कुल, मराठा आरक्षण की मांग 1980 से चली आ रही है, यानी कि सीधे तौर पर 3 दशक से पुरानी ये मांग है। 2018 में काफ़ी हद तक आरक्षण की स्थिति क्लियर भी हो गई थी। 16% आरक्षण उन्हें सरकार द्वारा दिया भी गया था, लेकिन इसके बाद जब मसला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर ये 16% से घटाकर 12%। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो सड़क पर आप कितना भी संग्राम कर ले फैसला नहीं लिया जा सकता है। और बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए।